पानी पानी हो गई मैं पट्टू हाँ करवांदा हड़के कुर्ती तेरी ते मैनू लटकन पटके दूजा लट दा कोबरा गिरदानी मेरे पिंड दे गेड़ मारदा मुंडा बिना गया तो फिर बानी मैं भी देखदी उन बड़े चिरां तो ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜ ਮਾਰਦਾ। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, क्या हाल चाल हैं सारे बच्चे। फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो और इस वीडियो को हर बच्चे के साथ में शेयर कर दो फटाफट से और अपने अपने स्टेटस पे लगा लो सारे बच्चे। सूट फिटिंग करके मैं डेली आटा गुनती हसदियां नी चंद्र फुल ने चरदा वेली कदियो मारे हर बच्चे के वीडियो स्टेटस पे लगी होनी चाहिए, ध्यान रखना है सारे के सारे बच्चे। मेरे पिंड दे गेड़े मार ओए तुषार उल्टा हो गया। मेरे पिंड दे गेड़ मारदा। पिंड ते अड़दे ने अगला नीवी जमानी पाउंदा कौन नरिंदर दारा रोकू जट मुल दी भालदा फिरदा नी मेरे पिंड दे गेड़ मारदा मुंडा किला फिरदा नी मैं भी हसदी बड़े चिरां तो तू भी देखदा फिरदा नी मेरे पिंड दे गेड़े मारदा। वेरी 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 गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के? मस्त मौज बहार जी। प्रणाम जी प्रणाम, सत श्री अकाल, राम राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता दी। की हाल चाल मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे पिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, की हाल चाल है? बढ़िया सारे, चलो जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग सौम्या, अंश, सिमरनजीत, प्रीत, निमेश, तुषार, यश, उर्मिला, वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, वेरी गुड इवनिंग जी। बढ़िया सब, मस्त मौज बहार, जिंदगी सबकी बढ़िया चल रही है। चलो बहुत बढ़िया जी। तो फाइनली आज हमारा सेशन नंबर 2 हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, सेशन नंबर 1 हमारा हो चुका है। हेलो भाई साहब, ओए हेलो, ओए ओए, इधर इधर इधर। सेशन नंबर 1 हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे सेशन नंबर 2 की आज हमें स्टार्टिंग करनी है। और लास्ट क्लास में हमने आरटीपी स्टार्ट की हुई थी। और जो भी बच्चे नोट्स मांग रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, ये जो भी नोट्स हैं, चाहे वो अमेंडमेंट क्लास के हैं, चाहे वो आरटीपी है, चाहे वो एमटीपी है, जहां जहां से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो लिंक आपके पास है ना, गूगल ड्राइव का लिंक है, अगर वो लिंक आपके पास नहीं है, मैं दोबारा से टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अल्टीमेट सीए वाले टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, अपने पर्सनल टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। उस लिंक को बस सेव करके रखना, उसके अंदर आपके सारे के सारे पीडीएफ आएंगे, ठीक है ना। तो बच्चे बार बार कहते हैं सर पीडीएफ कहां है, ये कहां है, वो कहां है, तो मैं दोबारा बोल देता हूं। लिंक आई थिंक रेगुलर बैच वाले बच्चों के पास तो है ही है, बट मैंने वो अपने चैनल के ऊपर भी डाला हुआ है। उस लिंक को सेव करके रखना, उसमें जो भी पीडीएफ होंगे वो सारे के सारे उसमें होंगे, बस ये पर ध्यान दो। डन। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब आई थिंक एक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बैलेंस बचा था ना आरटीपी वाले में, एक तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बैलेंस बचा था, और एक आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 आईटीसी वाला हमारा बैलेंस बचा था। ये दोनों क्वेश्चन बैलेंस बचे हैं, और जैसे ये वाला क्वेश्चन आज हमारा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है ना। अभी सितंबर 25 के तो मॉक टेस्ट अभी हुए नहीं है, ठीक है, बट हाँ ये मॉक टेस्ट पेपर जो पिछले बार वाला है, इसमें हम जीएसटी के क्वेश्चंस अपने स्टार्ट कर देंगे, तो इसको भी आज हम करेंगे। और क्वेश्चन पहले समझेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, फिर उसको विद प्रेजेंटेशन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसको विद प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है, ठीक है जी। गावा सर आप
कमाए हुए अरबों रुपए हो कहां सेव करके रखते हो? तेजस सर की जो तिजोरी है उसमें ही सारे पैसे डाल देते हैं सर। नश्वर संसार है, सब मोह माया है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है सर। घर में छोटी छोटी बीवी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पालन पोषण हो रहा है सर, बस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आ जाते तो ऐसे लगता है कि इस बहार आ गई। ठीक है, ये कहते हैं गरीब की कुटिया में भगवान राम पधार गए, इससे और बड़ी बात क्या होगी गरीब इंसान के लिए। आपका साथ है तो सर अमीर वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ जी, आओ जी। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेलो भाई साहब, इधर सुनो ध्यान से। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, इस सीरीज का सबसे मेन पर्पस क्या है? तुम्हें क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए। आंसर तुम्हें सारे पता हैं, प्रोविजन तुम्हें सारे आते हैं, बस मुझे रिकॉल कराने हैं। बट अगर क्वेश्चन रीड करना आ गया ना तो मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, चलो इधर सुनो ध्यान से। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आओ जी। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे चेक करना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मिस्टर सागर चतुर्वेदी। हाँ जी, मिस्टर सागर चतुर्वेदी। अब पर्सन का नाम क्या है? मिस्टर सागर चतुर्वेदी। पहले मेरे को ये बताओ, ये इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है? तो ऑब्वियस सी बात है इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब ये पर्सन जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। ये दिमाग में लेके चलना, ये पर्सन जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में या तो कंपनी कवर होगी, बॉडी कॉर्पोरेट में या तो एलएलपी कवर होगी। इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट में कवर नहीं होता, तो ये जो है वो इंडिविजुअल है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और ये पर्सन जो है वो जीएसटी में क्या है? रजिस्टर्ड है। अच्छी बात है। इज एंगेज इन सप्लाइंग मल्टीपल सर्विस। अब ये पर्सन जो है वो एक सर्विस की सप्लाई नहीं कर रहा, ये मल्टीपल सर्विस की सप्लाई कर रहा है, एक सर्विस की सप्लाई नहीं कर रहा। फिर वो कह रहा है एज डिस्कस इन द टेबल बिलो इन मुंबई। अब ये पर्सन रजिस्टर्ड कहां पर है? मुंबई में। अच्छा, मुंबई कहां पे है? महाराष्ट्र में। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो महाराष्ट्र की है। हाँ जी, लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो महाराष्ट्र की है, मतलब ये पर्सन जो है वो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। फिर वो कह रहे हैं ही हैज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस सप्लाइड एंड रिसीव बाय हिम। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या वो सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई की है, या वो सिर्फ इनवर्ड सप्लाई की है, या वो दोनों की है? तो वो दोनों की है। मतलब यहां पर वो सप्लाई की बात भी कर रहा है, यहां पर वो रिसीव की बात भी कर रहा है, तो इनवर्ड सप्लाई की बात भी कर रहा है, आउटवर्ड सप्लाई की बात भी कर रहा है, वो दोनों सप्लाई की बात यहां पे करेगा। फिर वो कह रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, तो वो अप्रैल के महीने की बात कर रहा है। अच्छा, एक बार चेक करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 नंबर का कंफर्म बनेगा ही बनेगा। ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं गया जिसमें मास्टर क्वेश्चन ना बनाओ। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं गया जिसमें मास्टर क्वेश्चन ना बनाओ, बस ये पर ध्यान दो। तो ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर बनता ही बनता है। आप जो मर्जी पेपर उठा के देख लो, ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर बनेगा बनेगा। अब यहां पे चेक करना उसने हमसे मांगा क्या है, तो वो कह रहा है कंप्यूट नेट जीएसटी पेबल इन कैश, मतलब कितना जीएसटी हमें कैश में पे करना है बाय सागर, सागर के द्वारा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब सारे बच्चे मेरे को बताना, उसने बोला नेट जीएसटी कितना पे करना है। एक बात मेरे को बताओगे, नेट जीएसटी कितना पे करना है वो कैसे निकलता है? हेलो भाई साहब, नेट जीएसटी कितना पे करना है वो कैसे निकलता है? तुम सब जानते हो। पहली बात तो आउटवर्ड सप्लाई से जीएसटी की लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी, फिर इनवर्ड सप्लाई से हमें आईटीसी निकालना पड़ेगा, फिर जीएसटी में से आईटीसी माइनस कर देंगे तो नेट जीएसटी हमारा यहां पे निकल के आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? पहले आउटवर्ड सप्लाई से जीएसटी निकालेंगे, इनवर्ड सप्लाई से आईटीसी माइनस करेंगे, जीएसटी में से आईटीसी माइनस करेंगे, नेट जीएसटी निकल के आएगा। याद है हमने क्लास में जब ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो आपको मैंने कहा था 3 टेबल बनेगी। अब 3 टेबल कौन कौन सी बनेगी? पहले एक तो लाइबिलिटी वाली टेबल बनेगी, ग्रोस लाइबिलिटी वाली, जहां से ग्रोस लाइबिलिटी निकल के आएगी। दूसरी टेबल जो बनेगी वो आईटीसी वाली टेबल बनेगी। तीसरी टेबल जो बनेगी वो नेट जीएसटी वाली टेबल बनेगी। तो 3 टेबल में हमारा आंसर होगा, उसके बाद हमारा नेट जीएसटी निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान दो। आओ अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। और उसने बोला कि सारी इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, मतलब इसमें कोई भी जीएसटी इंक्लूड नहीं है, तो मैं एक्सक्लूसिव वैल्यू देके चलिए। ठीक है, कह रहा है सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है आईटीसी लेने वाली। अच्छी बात है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। कह रहा है टर्नओवर जो है सागर की 1.8 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसकी टर्नओवर जो है पिछले साल की 1.8 करोड़ की है। अच्छी बात है। कह रहा है ऑल द अबव मेंशन सप्लाई आर इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो भी ऊपर सप्लाई दी गई है वो सारी की सारी इंट्रा स्टेट सप्लाई है। वेयर एवर द इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट प्रोवाइड। क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहा है सारी सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई मान के चलना, जहां जहां प्लेस ऑफ सप्लाई की इंफॉर्मेशन तुम्हें नहीं दी है।
रटने वाला बच्चा ये बात ध्यान दे, वो ये नहीं कह रहा सारी इंट्रा स्टेट है, मतलब जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई की इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे वो सप्लाई इंटर स्टेट भी बन सकती है, बट जहां प्लेस ऑफ सप्लाई की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि भाई साहब वो पर्सन जो है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा, इंटर स्टेट सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। तो हमें देखना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई वाली अगर इंफॉर्मेशन दी है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई में भी कवर हो सकता है, और जहां नहीं दी तो वो जो है फिर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा। आई होप तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं मैं तुम्हें यहां पे पढ़ाने के लिए नहीं आया सर, तुम्हें सब आता है, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें सब आता है। तो हम बहुत बढ़िया क्लासेस में कर चुके हैं, ठीक है ना, हम बहुत बढ़िया क्लास में कर चुके हैं, बस सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन रीड करना मेरे को सिखाना है। अगर तुम्हें क्वेश्चन रीड करना आ गया तो फिर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार यहां पे आ जाओ सारे के सारे बच्चे। अच्छा एक बार नोट नंबर 1 भी पढ़ लो। नोट नंबर 1 में उसमें जीएसटी के रेट दिए हैं, कह रहा 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है, 18% आईजीएसटी है। अच्छी बात है। इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई पे दोनों पे सेम रेट है, एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जीटीए, मतलब एक जीटीए की सर्विस भी दी होगी, एक जीटीए की सर्विस भी दी होगी। अब एक जीटीए की सर्विस भी दी होगी, उसमें उसने बोला 2.5%, 2.5%, 5% रेट है। मेरे को सारे बच्चे बोल दो जीटीए का ये रेट क्यों दिया है। जितने बच्चे भी मेरी क्लास के हैं, रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं या रिवीजन क्लास अगर किसी ने देखी है, सारे बच्चे तो ये रेट उसने क्यों दिया है। याद करो जीटीए वाले केस में 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो 12% वाला, 6% वाला, और एक 2.5% वाला। याद करो अगर वो 5% वाला ऑप्शन लेता है उस केस में आरसीएम की बातें होती हैं, अगर वो 12% वाला ऑप्शन लेता है उस केस में फॉरवर्ड चार्ज की बातें होती हैं। तो उसने बता दिया कि जीटीए वाले केस में 5% है, तो ये बात कंफर्म हो गई कि अगर जीटीए की सर्विस है वहां पे आरसीएम की बातें होंगी, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज की बातें नहीं होंगी, बस ये पर ध्यान दो। तो एक कंफर्म हो गया कि यहाँ पे आरसीएम की बातें होंगी। अच्छा एक बात मैं और बताना, अब यहां से एक बात और निकल के, देखो पढ़ने का कितना मजा आ रहा है। यहां से एक बात और निकल के आई कि अगर ये आरसीएम में कवर है तो नो डाउट इसका आईटीसी तो मिलेगा, इसका आईटीसी मिलेगा, बट जब आरसीएम वाला जीएसटी हम गवर्नमेंट को देने जाएंगे तो वो कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी, उसकी पेमेंट के लिए हम आईटीसी यूज नहीं कर सकते। आई होप ये बात तुम्हें पता है। याद है मैंने क्लास में कहा था ना, मैंने क्लास में कहा था कि भैया अगर मान लो आईटीसी की बात होगी, आईटीसी मिलेगा, आईटीसी मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। आरसीएम वाले केस में रिसीवर को आईटीसी मिलता है, बट जो लाइबिलिटी होती है वो हमें कैश में देनी पड़ती है, क्योंकि आरसीएम का जीएसटी जो है उसको आउटपुट टैक्स में कवर नहीं करते, वो इनवर्ड सप्लाई का टैक्स होता है। बस ये पर ध्यान दो। क्या यहां तक बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में टोटल मिला के 9 पॉइंट दिए हुए हैं, तो पहले इन 9 पॉइंट में से ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन कौन से आउटवर्ड सप्लाई वाले हैं, कौन कौन से इनवर्ड सप्लाई वाले हैं, उसके बेस पे फिर हम क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ सबसे पहले आओ जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त। अगले पॉइंट पर आओ। देखो पहला क्या है, अब वो कह रहा है सर्विस ऑफ, हाँ नहीं सर्विस कौन सी दी है, कह रहा है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट। आपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी है प्रोवाइडेड, मतलब आप ये सर्विस दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, टू संस्कार कॉलेज। हाँ जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, कल वाली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस स्कूल को दी जा रही है तो एग्जम्प्ट है। याद करो, अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस स्कूल को दी जा रही है तो एग्जम्प्ट है, बट अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अगर कॉलेज को दी जा रही है तो वो क्या बन जाएगी, टैक्सेबल बन जाएगी। अच्छा अगर वो टैक्सेबल बनेगी, अब इसमें क्वेश्चन में कहीं पर भी प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में नहीं बोला, तो बताओ सप्लाई कौन सी मानेंगे, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई मानेंगे। अकॉर्डिंगली सीजीएसटी और एसजीएसटी यहां पे एप्लीकेबल होगा। ये नालायक बच्चे हैं, साक्षी, सोनम गुप्ता बेवफा कह रहा हूं, साक्षी सुन मेरी बात बेटे, मेरे भिंडी कलर के बच्चे, यहां पे इंट्रा स्टेट सप्लाई और टैक्सेबल है ना। वो तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस अगर स्कूल को देते हैं तो एग्जम्प्ट होती है, कॉलेज वाले केस में तो टैक्सेबल होती है। बोल हाँ, हाँ वेरी गुड। अगले पॉइंट पर आओ। अगला वो कह रहा है आउटवर्ड सप्लाई। अब उसने खुद ही बता दिया आउटवर्ड सप्लाई है, तो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। अब पैडी से राइस बनाना, ये भी सर्विस टैक्सेबल है, टैक्सेबल वाली कैसे कैटेगरी में कवर है, और ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगी। इंटर स्टेट सप्लाई वाली कैटेगरी में यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अगले पॉइंट पर आओ। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, तीसरा पॉइंट आ रहा है, वो कह रहे हैं रिसीव। हाँ जी, अब यहाँ पे रिसीव की बात कर रहा है। अब सारे बच्चे बोल दो रिसीव, मतलब ये सर्विस दी है या ये सर्विस ली है, ये सर्विस क्या है, ली है, ये सर्विस जो है ली है। तो मतलब ये वाली सप्लाई तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाई है, ये वाली सप्लाई तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाई है, ये वाली सप्लाई तुम्हारी इनवर्ड सप्लाई है। अब वो कह रहे हैं रिसीव क्या, द सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। हाँ जी, फ्रॉम सिंधु ट्रांसपोर्टर एंड अनरजिस्टर्ड जीटीए ऑफ नागपुर महाराष्ट्र। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन, आपने जीटीए की सर्विस ली है
तो जीटीए की सर्विस ली है, उस केस में आप सब जानते हो आरसीएम की बातें होंगी। आरसीएम की बातें होंगी तो आरसीएम वाला जीएसटी मेरे को देना पड़ेगा। माना ये मेरी लाइबिलिटी में कवर होगा, मैं दोबारा बोल दूं, जब मैं ग्रोस जीएसटी की लाइबिलिटी निकालूंगा उसमें आएगा, जब ग्रोस जीएसटी की लाइबिलिटी निकालूंगा उसमें आएगा। बट जब ये जीएसटी में गवर्नमेंट को देने जाऊंगा ना, तो कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी। इसकी पेमेंट के लिए मैं आईटीसी यूज नहीं कर सकता, बस ये बात ध्यान दो। अब एक बच्चा कह रहा है यार गाबा सर एक बात बताओ भाई, ये जीटीए जो है, ये जीटीए तो अनरजिस्टर्ड है ना, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? नहीं, हेलो, ओए 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 इधर, नहीं, उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क क्या पड़ेगा? सप्लायर अनरजिस्टर्ड है ना, रिसीवर तो रजिस्टर्ड है ना, और रिवर्स चार्ज वाले केस में रिसीवर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, सप्लायर कोई भी हो। सप्लायर में कोई दिक्कत थोड़ा है, आरसीएम वाले केस में जीएसटी पे करना रिसीवर ने, रिसीवर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उस केस में आरसीएम लगेगा, बात खत्म जी। आरसीएम वाला जीएसटी देना पड़ेगा, आईटीसी नो डाउट यहां पर मिलेगा, बट जब इसकी पेमेंट करने जाएंगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी कैश में, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अगले पॉइंट पर फिर उसने बोला जी आगे है, ऑर्गेनाइज ए बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात फॉर रमेश इंडस्ट्री रजिस्टर्ड इन दिल्ली। अब उसने एक बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया, तो ये भी उसकी आउटवर्ड सप्लाई है। अब ये उसकी क्या है? आउटवर्ड सप्लाई है। अच्छा, कहां एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया? गुजरात में। रजिस्टर्ड कहां पे है? दिल्ली में। तो ये सप्लाई चेक करो, इंटर स्टेट सप्लाई वाली यहां पे कैटेगरी में कवर हो रही है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई देखो यहां पे। अच्छा, बिजनेस एग्जीबिशन की सर्विस गुजरात में है, बट ये बंदा रजिस्टर्ड है, तो अगर ये बंदा रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बनता, अगर तुम्हें याद आ रहा हो। अच्छा, तुम्हें एग्जामिशन की अगर तुम्हें एग्जामिशन की सारे बच्चे आंसर दो, अगर तुम्हें एग्जामिशन की एंट्री याद आ रही हो, हमने एक एग्जामिशन में एंट्री की थी कि बिजनेस एग्जीबिशन अगर इंडिया से बाहर होता है तो वो सर्विस एग्जम्प्ट होती है। अगर तुम्हें याद आ रहा हो कि बिजनेस एग्जीबिशन जो होता है वो इंडिया से बाहर होता है, तो वो सर्विस क्या होती है? वो सर्विस हमारी एग्जम्प्ट होती है। अब ये सर्विस बिजनेस एग्जीबिशन कहां पे है? इंडिया में। अब बिजनेस एग्जीबिशन जो है वो इंडिया में, तो ये सर्विस एग्जम्प्ट तो है नहीं, टैक्सेबल है। अब यहां पे आप ऑर्गेनाइज की सर्विस दे रहे हो, तो अगर मान लो हम इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने की सर्विस दे रहे हैं, B2B वाले केस में रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन बन जाती है, B2C वाले केस में जहां पर वो इवेंट होगा वो बन जाती है। अब यहां पे सर्विस दी है, वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कहां पे है? दिल्ली में। तो ये सप्लाई मेरी इंटर स्टेट सप्लाई है, तो ये सप्लाई मेरी टैक्सेबल है और इंटर स्टेट सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर हो रही है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहा है प्रोवाइडेड, अब अपने ये सर्विस भी दी है, हाँ जी, प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉई ऑफ आशियाना इंटीरियर ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ राजस्थान विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, याद करो, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। हेलो भाई साहब, ओए इधर सुनो, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब अगर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस दी जा रही है, याद है प्लेस ऑफ सप्लाई वाला पॉइंट, अगर B2B है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, और अगर B2C है तो उस केस में जहां पर वो इवेंट मतलब जहां पर वो सर्विस दी गई है उसकी लोकेशन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। अब ये जो सर्विस दी है, ये सर्विस दिया शाना इंटर ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ राजस्थान विच वाज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब ये जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पर ये सर्विस दी गई होगी वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अब तुम ये मत कह देना राजस्थान बनेगा, मैं दोबारा बोल दूं, ये मत कह देना राजस्थान बनेगा। यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं हो रहा ना, वो कब लगता? ये राजस्थान तब बनता जब ये सामने वाला बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड होता। हाँ, अगर ये सामने वाला बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड होता फिर राजस्थान बन जाता, फिर वो इंटर स्टेट सप्लाई होती, फिर यहाँ पे आईजीएसटी की बातें होती बट वो केस तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। तो अगर वो केस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है तो ये सप्लाई जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगी और ऑब्वियसली बात है टैक्सेबल है। सर आई हैव नोट वॉच नोट फॉर ऑल बट फॉर ऑल सीरीज 1 कैन आई कंटिन्यू फ्रॉम दिस? राहुल कर सकते हो, बट वो देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, वो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे उसने रिकवरी एजेंट की सर्विस प्रोवाइड की है कार डीलर को। याद है ये पॉइंट हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। रिकवरी एजेंट की सर्विस अगर बैंकों को दी होती है तो रिवर्स चार्ज लगता है। अब अगर कार डीलर को दी है तो टैक्सेबल है, और टैक्सेबल भी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है तो ये टैक्सेबल है। अब अगर कुछ नहीं कहा तो ऑब्वियस सी बात है इंट्रा स्टेट सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगी, यहां पे ये बात ध्यान देना चाहिए।
अगर लीगल सर्विस आपने अवेल की है, अच्छा लीगल सर्विस आपने अवेल की है, हेलो भाई साहब, ओए इधर, लीगल सर्विस आपने अवेल की है, अवेल का मतलब क्या है, इनवर्ड सप्लाई है, ठीक है, फॉर ऑफिशियल पर्पस फ्रॉम एन इंडिविजुअल एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्या ये मेरी सप्लाई आरसीएम वाली कैटेगरी में कवर है? बिल्कुल कवर है। एक एडवोकेट सर्विस दे रहा है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में जीएसटी लगेगा और आरसीएम में जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, आरसीएम में यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही जी? जल्दी बोल दो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? जल्दी बोल दो जी। अब यहां पर ये पर्सन जो है ये कहां का है? गुजरात का। सर्विस किसको दे रहा है? महाराष्ट्र वाले को। इंटर स्टेट सप्लाई है, तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई यहां पे निकल के आ रही है तो उस केस में यहां पे आईजीएसटी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो फिर, अब ये ध्यान से पढ़ना, स्पॉन्सर्ड हिज बिजनेस इन ए क्रिकेट मैच। हाँ जी, स्पॉन्सर्ड इन हिज बिजनेस इन ए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज बाय मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र वेयर ही पेड एन अमाउंट 1.5 लाख रुपए टू द एसोसिएशन। अब तुम सब जानते हो स्पॉन्सरशिप वाले केस में वैसे अभी अमेंडमेंट आई है। अब स्पॉन्सरशिप वाले केस में वैसे भी अमेंडमेंट आई है ना। अब एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट जो भी हमने डिस्कस किया अमेंडमेंट क्लास में, वहां पर मैंने कहा था कि अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट को स्पॉन्सरशिप की सर्विस देगी उस केस में आरसीएम लगेगा, ठीक है, नहीं तो क्या लग जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, या पार्टनरशिप हमको देगी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब यहां पे स्पॉन्सर हिज बिजनेस इन ए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज बाय मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र वेयर ही पेड एन अमाउंट ऑफ 1.5 लाख रुपए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, उसने 1.5 लाख रुपए अमाउंट दिया, तो 1.5 लाख रुपए अमाउंट दिया एसोसिएशन को, तो ये जो एसोसिएशन है ये कौन है? प्रोवाइडर है। और जो ऊपर हमने पर्सन पढ़ा मिस्टर सागर, तो मिस्टर सागर कौन है? रिसीवर है। तो सारे बच्चे बोलते हैं ना मिस्टर सागर रिसीवर है, तो अगर सागर रिसीवर है तो क्या सागर बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं है। क्या सागर पार्टनरशिप फर्म है? नहीं है। तो भाई साहब इस केस में तो आरसीएम की बात ही नहीं हो सकती। आरसीएम होने के लिए पहली बात तो आरसीएम होने के लिए सामने वाला बंदा बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए जिसको सर्विस दी जा रही है, और यहां पे सागर जो है वो रिसीवर है। बच्चा कह रहा है कैसी बेकार की बात कर रहे हो, सागर तो स्पॉन्सर कर रहा है। मेरे बच्चे सागर स्पॉन्सर कर रहा है ना, सागर स्पॉन्सर कर रहा है किसके? हां करने के बाद, इस एसोसिएशन के हां करने के बाद, तो उसने 1.5 लाख रुपए एसोसिएशन को दिया, तो मतलब एसोसिएशन ने सागर को सर्विस दी है, ना कि सागर ने एसोसिएशन को सर्विस दी है। बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पे सागर को सर्विस मिली है, ना कि सागर ने सर्विस दी है। तो अगर सागर को सर्विस मिली है तो सागर इंडिविजुअल है, वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म में नहीं है। उस केस में यहां पे गलती से भी आरसीएम एप्लीकेबल मत कर देना। इस केस में फॉरवर्ड चार्ज की बातें होती है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब देखो मोटा मोटी सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे नोट कर लिए ना, कहां फॉरवर्ड चार्ज है, कहां रिवर्स चार्ज है, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। आओ अब इसको विद प्रेजेंटेशन सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर हमारा कितना आएगा जी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का कि आपको 9 के 9 पॉइंट्स एक बार क्लियर हो चुके हैं? कोई डाउट तो नहीं है? पूरा क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया? आओ अब इसको विद प्रेजेंटेशन सोल्व करते हैं। सर पांचवा एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरा बच्चे पांचवा ये बात कहना चाह रहा है कि पांचवा में है उसने ट्रेनिंग की सर्विस दी है। याद करो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर पढ़ा था ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस। अब अगर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस B2B को दी जा रही है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, और अगर B2C को दी जा रही है तो जहां पर वो सर्विस परफॉर्म करोगे। अब ये सर्विस B2C को दी गई है, अब अगर B2C को दी है तो जहां पर वो सर्विस परफॉर्म करोगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला पॉइंट तो यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। और नीचे अभी हमने पढ़ा कि जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा तो वो सारी सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई मानना, इसलिए ये सप्लाई जो है इंट्रा स्टेट वाली कैटेगरी में आ रही है। बस ये पर ध्यान दो। सर एक बार 6 नंबर समझा दो। अरे नालायक बच्चे, रिकवरी एजेंट की सर्विस एक कार डीलर को वो दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज में कवर है ना। रिकवरी एजेंट की सर्विस पे रिवर्स चार्ज कब लगता है? अगर वो बैंकिंग कंपनी को दे रहा हो, तो यहां बैंकिंग कंपनी तो है ही नहीं। अब रिकवरी एजेंट की सर्विस है, कार डीलर को दे रहा है तो टैक्सेबल है, और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। बात खत्म जी। ठीक है, चलो अब एक बार आ जाओ फटाफट से यहां पे जी। अब इसको हम यहां पे विद प्रेजेंटेशन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ जी। तो 3 टेबल आपने बना के चलनी है। कितनी टेबल बना के चलनी है? 3 टेबल। तो सबसे पहला क्वेश्चन करना है साथ में मेरे जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन करना है साथ में, ये बात ध्यान रखना। कंप्यूटेशन सबसे पहला, फर्स्ट में क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ
ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटीज, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटीज। रजनीश देख सकते हो अगर आपका मन करता है, कोई रोक टोक नहीं है जी। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा सबसे पहले ना यहां पे हेडिंग डाल दो। हेडिंग क्या डालोगे आप, क्या निकाल रहे हो, यहां निकाल रहे हो कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सागर। पहले आपने हेडिंग डाल दी कि आप क्या निकाल रहे हो, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सागर, तो सबसे पहला क्या निकाल रहे हो, ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी निकाल रहे हो। अब अगर ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी निकाल रहे हो तो यहां पर आपने, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो बच्चा अभी प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा उसको लग रहा है मैं पेपर में कर लूंगा, तो अपने नंबर लिख ले 45 या 40 या 40 से भी कम। फिर मेरी बात का बुरा मत मानना, नंबर उसे के 60 70 या 80 आएंगे जो प्रेजेंटेशन साथ में करेगा, क्योंकि पेपर में लिखना है, पेपर में सुनाना नहीं है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो पर्टिकुलर्स, अब यहां पे पर्टिकुलर्स हो गया। यहां पे मान लो मैंने वैल्यू लिख दी, वो वैल्यू कितनी है, फिर यहां पे सीजीएसटी, यहां पे एसजीएसटी और यहां पे आईजीएसटी। अच्छा अगर तुम्हें यहां पे वैल्यू का कॉलम नहीं भी बनाना तो भी चलेगा जी, मैं दोबारा बोल दूं, अगर तुम्हें यहां पे वैल्यू का कॉलम नहीं भी बनाना तो चलेगा, तुम वैल्यू को नीचे भी लिख सकते हो। नीचे मतलब जब तुम यहां पे पर्टिकुलर में लिखोगे ना तो उसके नीचे भी कैलकुलेट करके बता सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि तुम्हें यहां पर ये कॉलम बनाना ही बनाना है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अलग हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिखो जी, फर्स्ट पॉइंट पहले यहां पे लिखते हैं, जीएसटी पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। मतलब फॉरवर्ड चार्ज वाला है ना, पहले वो लिख लेते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज में कितना जीएसटी है, फिर रिवर्स चार्ज वाला कर देंगे जी, ठीक है ना, फिर रिवर्स चार्ज वाला कर देंगे। तो पहले फॉरवर्ड चार्ज वाला निकाल लेते हैं, आओ जी। अब यहां पे देखो सबसे पहला आ रहा है सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स provided to college above service is not exempt under GST since provided to college। आपने सर्विस कॉलेज को दी है इसलिए ये सर्विस जो है वो एग्जम्प्ट नहीं है, ठीक है। अब इसमें कितनी वैल्यू है जी, आई थिंक उसने वैल्यू यहां पे दे रखी है 90,000 रुपए की। अब 90,000 रुपए की है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो यहां पे अगर आप देखोगे सीजीएसटी 8100, एसजीएसटी 8100 और यहां पे नील आएगा। अब कैसे निकाला, 90,000 रुपए मल्टीप्लाई 9%, यहां पे 90,000 रुपए मल्टीप्लाई 9% और यहां पे आपका 8100 यहां पे निकल के आ गया। डन। हाँ बाद में भी नोट डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में भी नोट डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट अब यहां पे क्या निकल के आ रहा है, सेकंड पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, माइलिंग ऑफ पैडिंग इनटू राइस, सर्विसेज ऑफ माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, ठीक है जी। सर ऐसे ही कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है कैलकुलेशन तो दिखानी पड़ेगी ना भाई। आपको अगर यहां वैल्यू नहीं दिखानी तो नीचे दिखा दो, कैलकुलेशन तो शो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कैलकुलेशन के बिना क्वेश्चन नहीं, सिर्फ ये नहीं कि 81 8100 लिख दिया, 8100 आया कैसे वो भी तुम्हें बताना पड़ेगा। अब यहां पे ये सर्विस भी एग्जम्प्ट नहीं है जी, लिखो यहां पे सच सर्विस इज नॉट एग्जम्प्ट, such service is not exempt under GST since it is not
रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कवर नहीं है, तो ये सर्विस जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। ठीक है ना, ये एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी थी? अब इसकी वैल्यू थे 1,80,000 और इसके बारे में इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो 1,80,000 रुपए का 9% जो आएगा वो हमारा 16,200 रुपए CGST, 16,200 रुपए SGST। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे नीचे आप कैलकुलेशन यहाँ पे शो कर दोगे, 9% ही आएगा और 1,80,000 रुपए का 9% यहाँ पे ही आएगा। ठीक है जी, 9% यहाँ पे ही आएगा। ठीक है सर, होमवर्क क्वेश्चन भी दिया करो। यक्षु होमवर्क तो सारा ही है आपको, जैसे MTP है तो MTP करो घर से, होमवर्क तो है ही है मेरे बच्चे। होमवर्क तो इतना सारा तुम्हारे पास, होमवर्क तो कब से मिल रहा है, इतना मोटा क्वेश्चन बैंक है, MTP है, RTP है, बट किया कब तुमने? ये होमवर्क ही तो है, होमवर्क ही तो अगर होमवर्क बच्चा कर रहा होता तो ये सेशन यूट्यूब में मेरे बच्चे क्यों लाने पड़ते बताओ? होमवर्क नहीं कर रहा तो सेशन यूट्यूब पे लाने पड़ रहे हैं ना। हाँ जी, तीसरे पॉइंट पर आओ। अब तीसरा पॉइंट चेक करो। तीसरा पॉइंट जो यहां पे निकल के आ रहा है, बिजनेस एग्जीबिशन की सर्विस है जी। अब तीसरा पॉइंट यहां पे लिखो, बिजनेस एग्जीबिशन। अब बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज फॉर रमेश इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है टैक्सेबल है और इसकी वैल्यू कितनी है? 20 लाख रुपए। इसकी वैल्यू कितनी है? 20 लाख रुपए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 20 लाख रुपए। अच्छा, आप ध्यान सुनना, अब यहां पर ये याद है ये इंटर स्टेट सप्लाई है, ये इंटर स्टेट सप्लाई है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अब तुम्हें इसके नीचे निकालना है तो नीचे निकाल दो। अगर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई तुम्हें वर्किंग नोट में निकालना है तो वर्किंग नोट में निकाल दो। यहां पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, यहां पे तुम्हारे सर राइस नेचुरली राइज हुए हो तो मेरे बच्चे, राइस कभी नेचुरली राइज नहीं होते, राइस पैडी होता है। चावल कभी तुमने उगते देखे हैं? चावल मैंने तो नहीं कभी देखे भाई, शायद चावल ही निकल के आ रहे हो, नहीं आते यार, पैडी आती है, पैडी से राइस बनता है। वो गोल्डन गोल्डन कलर की धान, जीरी या धान जो भी तुम कहते हो, उसके अंदर से चावल निकलता है, चावल कभी नहीं उगते। बात समझ में आ रही है ना? तो पैडी से ही राइस कन्वर्ट होता है, पैडी ही उगती है, खाली चावल नहीं उगता। ठीक है, अब यहां पे लिखो, यहां पे जी, अब इसके नीचे प्लेस ऑफ सप्लाई वाला प्रोविजन भी तुम यहां पे लिख सकते हो। ये कहां से आ गया? लिखो प्लेस है, नालायक, क्या पंगा है इसका? चले, क्या चक्कर है नालायक? लो जी, यहां पे लिखो प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई वाला प्रोविजन भी तुम यहां पे लिख सकते हो जी। लो जी, अब लिखो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई में यहां पे लिखो जी, टैक्सेबल सर्विस सिंस बिजनेस एग्जीबिशन, सिंस बिजनेस एग्जीबिशन held in India, ठीक है जी, एंड सच सर्विस exempt only when such business exhibition is in outside India। अगर ये इंडिया से बाहर होता तब जो है वो एग्जम्प्ट होता जी, तब जो है वो एग्जम्प्ट होता। अब यहां पे लिखो अगला पॉइंट, फर्दर
इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई, ये इंटर स्टेट सप्लाई है, ठीक है जी। ये सर्विस जो है आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है। सिंस प्रोवाइडेड टू registered person, provided to registered person, and place of supply is location of, place of supply जो है वो है location of registered person, that is I think दिल्ली में है ना, that is दिल्ली जी, ठीक है जी। हर्षदा ये क्वेश्चन सारे के सारे मैंने बोल दिया ना, ड्राइव के ऊपर है, सब कुछ ड्राइव के ऊपर है। तो ये जो है अब ये पर्सन जो है रजिस्टर्ड कहां पे है, दिल्ली में, तो ये सप्लाई कौन सी है, इंटर स्टेट सप्लाई है। तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो वैल्यू 20 लाख रुपए की है, 18% जो है, तो आईजीएसटी में आप 3,60,000 रुपए डाल दोगे जी यहाँ पे जी। अब यहाँ पे 3,60,000 रुपए आपका आईजीएसटी में निकल के आ गया। ये 3 पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर हो गए जी, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 पॉइंट हो गए, पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ, पॉइंट नंबर 4। अब यहां पे पॉइंट नंबर 4 चेक करो, पॉइंट नंबर 4 यहां पे है ट्रेनिंग, यहां पे है ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय ऑफ आशियाना, आशियाना इंटीरियर, आपने आशियाना इंटीरियर को ट्रेनिंग की सर्विस दी है, ठीक है। अब यहां पे लिखो जी, टैक्सेबल एंड इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई है जी, ठीक है। ये सप्लाई जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ठीक है। सिंस प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर सच सर्विस इज परफॉर्म, दैट इज मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है ना। अभी आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है और यहां पे लिख भी लेना, सच सर्विस प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये आपने सर्विस जो है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है, ठीक है। ये आपने सर्विस जो है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है, ठीक है जी। तो इसलिए इंट्रा स्टेट सप्लाई, अब इसकी वैल्यू कितनी है जी, इसकी वैल्यू हमारी यहां पे निकल के आ रही है 30,000, तो 2,700 रुपए सीजीएसटी है, 2,700 रुपए एसजीएसटी यहां पे निकल के आ रहा है। तो ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है, पॉइंट नंबर 4 जी, ठीक है जी, पॉइंट नंबर 4। अब एक बार यहां पे चेक कर लेते हैं कि और कोई सप्लाई हमारी यहां तो फॉरवर्ड चार्ज वाली नहीं है जी, एक बार चेक करना और कोई सप्लाई हमारी फॉरवर्ड चार्ज वाली हो। तो फॉरवर्ड चार्ज में ये हमने लिख लिया, फॉरवर्ड चार्ज में ये हमने लिख लिया, ये हमारी इनवर्ड सप्लाई है आरसीएम वाली, इसको भी हम लिखेंगे, ये वाला हमने लिख लिया, उसके बाद ये वाला हमने लिख लिया और ये वाला भी हमने यहां पे लिख लिया। तो हमने 5 लिख लिए, कितने लिखे हैं, 5 लिखे हैं ना। तो यहां पे हुए कितने अभी हमारे, 4 कैसे हो गए फिर, 3, 1, कितना हुए अभी हमारे, 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए। अच्छा रिकवरी एजेंट वाला नहीं लिखा ना हमने, रिकवरी एजेंट वाला भी नहीं लिखा, आई थिंक रिकवरी एजेंट वाला भी रह गया ना, रिकवरी एजेंट वाला भी रह गया हमारा, यहां पे एक पॉइंट हमारा आई थिंक रिकवरी एजेंट वाला भी बैलेंस बचा है ना। हाँ लिखो यहां पे सर्विस
प्रोवाइडेड एज रिकवरी एजेंट टू कार डीलर। अब यहां पे कितने की सर्विस है? अच्छा, फिर मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट हमने ऊपर गलत लिखा है। इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की है, इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की है जी। यहां पे ये चेंज कर लेना। इसकी वैल्यू जो है ट्रेनिंग वाले केस में 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। और यहाँ पे 9,000 पे CGST आएगा, 9,000 पे SGST आएगा। हाँ, सॉरी 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 मेरे बच्चे, सॉरी सॉरी शक्तिमान। यहाँ पे 30,000 पे है, ये 2700 रुपये आएगा, ये 2700 रुपये आएगा। तो आई थिंक अब हमारी फॉरवर्ड चार्ज वाली खत्म होगी। तो लिखो यहाँ पे बी आएगा टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है ना, टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब इसका टोटल करना कितना आएगा जी? फॉरवर्ड चार्ज में टोटल कितना आएगा एक बार चेक करो। पहले का आएगा 8100 प्लस में 16,200, उसके बाद फिर यहां पे आपका आएगा 9,000। ठीक है, फिर यहां पे आपका निकल के आएगा 2700। तो टोटल आएगा यहां पे 36,000 पे, 36,000 पे आपका यहां पे आएगा जी। ठीक है, और 36,000 पे आपका यहां पे आएगा, और 3,60,000 रुपए आपका यहां पे IGST निकल के आएगा। ये मेरा टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज आ रहा है। ठीक है ना, ये टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे निकालना है रिवर्स चार्ज वाला। ये हमने किस में निकाला है? फॉरवर्ड चार्ज में निकाला है। अब यहां पे लिखो टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अब यहां पे लिखो GST। बच्चा कह रहा ये समझ नहीं आ रहा आपको बनाया CA किसने बनाया है? इतनी गंदी हैंडराइटिंग, पता नहीं क्या कर रहे हो बेटे। मेरी हैंडराइटिंग ना बहुत बढ़िया है, मैं दिखा नहीं रहा, मेरे को नजर लग जाएगी। हाँ तुषार, वो एग्जाम रहेगा जी, वो एग्जाम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज में कौन कौन सा पॉइंट निकल के आ रहा है? तो रिवर्स चार्ज में पहला पॉइंट तो GTA वाला आ रहा है जी। रिवर्स चार्ज में पहला पॉइंट जो है वो GTA वाला यहाँ पे निकल के आ रहा है। चेक करना पहला पॉइंट क्या है, GTA वाला जी। तो लिखो यहां पे जी सर्विसेज, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम GTA, रिसीव फ्रॉम GTA, रिसीव फ्रॉम GTA। अब यहां पे इंट्रा स्टेट सप्लाईज, ये सप्लाई हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, और यहां पे वो सर्विस है 2 लाख रुपए की। तो इसका 2.5% यहां पे गलती से 9% मत लगा देना, यहां पर गलती से 9% मत लगा देना, क्योंकि GTA वाले केस में 5% है तो 2.5% लगेगा जी। तो यहां पर कितना आएगा? 5,000 पे CGST आएगा, 5,000 पे SGST आएगा, और यहां पे कुछ भी नहीं आएगा जी। ठीक है, सेकंड उसने यहां पे सर्विस ली है एडवोकेट की सर्विस जी, लीगल सर्विस, लीगल सर्विस रिसीव फ्रॉम एन एडवोकेट, लीगल सर्विस रिसीव फ्रॉम एन एडवोकेट जी। एडवोकेट से सर्विस ली है। अब ये सर्विस भी रिवर्स चार्ज में कवर है। अब ये सर्विस हमारी रिवर्स चार्ज में कवर है, एक बार चेक करना। आई थिंक ये इंटर स्टेट सप्लाई है मेरे अकॉर्डिंग, इंटर स्टेट सप्लाई है मेरे अकॉर्डिंग। एक बार पॉइंट चेक करते हैं। अब ये जो एडवोकेट वाली सर्विस है, हाँ उसने एडवोकेट बंदा कहां का है? गुजरात का, और वो कहां है? महाराष्ट्र का। तो ऑब्वियस सी बात है इंटर स्टेट सप्लाई है जी। तो ये सर्विस जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई है, तो इसमें लगेगा IGST। अब यहाँ पे अमाउंट कितना है जी? अमाउंट है यहाँ पे 1,60,000 रुपए। अमाउंट यहाँ पे है 1,60,000 रुपए। अमाउंट यहाँ पे 1,60,000 रुपए है। तो 1,60,000 रुपए का अगर आप निकालोगे कितना आएगा यहाँ पे? 18%। तो 1,60,000 रुपए का 18%, आई थिंक 28,000। 1,60,000 रुपए का 18% निकालूंगा तो 28,800 आ रहे हैं ना। एक बार चेक करना, यहाँ पे 28,800 आ रहा है जी। यस, 2.5% है ना। GTA वाले केस में 2.5% तो है। GTA वाले केस में कितने हैं? 2.5% ही है। 160 का 18%, 28,800। हाँ जी,
28,800 आ रहा है ना, जल्दी बोलो फटाफट से जी। हाँ नहीं, जल्दी बोल दो फटाफट से जी। 28,800। अब बताओ टोटल कितना आ गया जी। अब एक बार यहां पे टोटल बता दो, टोटल कितना आ गया। अब यहां पे टोटल बताओ कितना आ गया जी। तो टोटल आरसीएम वाले केस में कितना आ गया। अच्छा स्पॉन्सर वाला भी तो आएगा। हेलो भाई साहब, स्पॉन्सर वाला भी तो आएगा आरसीएम में, या आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। स्पॉन्सरशिप वाला गलती से आरसीएम के अंदर मत लिख देना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, स्पॉन्सरशिप वाला गलती से आरसीएम में मत लिख देना, क्योंकि स्पॉन्सरशिप वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज है, और अगर स्पॉन्सरशिप वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज है तो यहां पे नहीं आएगा जी। अब एक बार चेक करना कितना आ गया। तो यहां पे आ गया 5,000, यहां पे आएगा 5,000, और यहां पे आएगा 28,800। तो ये आ गया जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम। जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम, ये पॉइंट हमारा निकल के आ गया जी। जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम, यहां तक पहले बताओ कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी आ रही है। देखो क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है, बट आपको मैंने पहले भी कहा था इस सीरीज को ये मान के मत चलना कि 1 घंटे में 10 क्वेश्चन होंगे। वो ऑलरेडी सीरीज 1 हो चुकी है, नोट फॉर ऑल वाली, वहां पे सिर्फ हमने क्वेश्चन किए थे, प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया था। इस सीरीज का मेरा मेन मोटिव क्या है, क्वेश्चन रीड करवाना, प्रेजेंटेशन करना, चाहे 1 घंटे में 2 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन लिखना आना चाहिए बस, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का क्लियर है। अब मेरे को बताओ, ये तो मेरे को लाइबिलिटी निकल के आ गई भाई, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। अच्छा अब मुझे आईटीसी निकालना है। अब यहां पे आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, अब यहां पे आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट निकल के आएगा। हाँ कोमल वही निकाल रहा हूं मैं। अब यहां पे आ जाओ, इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालो जी। सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर यहां पे आ जाओ वैल्यू, फिर यहां पे सीजीएसटी, फिर यहां पे एसजीएसटी, और फिर यहां पे आईजीएसटी। अबे नालायक केतकी, उस पे तो आईटीसी मिलेगा ना, वो सर्विस तो तुमने रिसीव, कहां है मेरा त्रिशूल, कहां है, कहां है कांबले, ओए कुंबले, सॉरी कांबले, सुनो मेरी बात, ओए केतकी। काली एक्टिवा दा फड़ गया हैंडल, फड़ के था। ध्यान रखना मेरी बात को नालायक को, वो स्पॉन्सरशिप की सर्विस रिसीव की है आपने, रिसीव की है, उस पर आईटीसी मिलेगा। फॉरवर्ड चार्ज में क्यों लिखेंगे, वो तो जो हमने ऊपर निकाली है वो जीएसटी की लाइबिलिटी निकाली है, वो आईटीसी के अंदर आएगा नालायक। अब यहां पे आओ जी, अब सबसे पहले पॉइंट के अंदर आओ जी। अब लिखो पहले पॉइंट के अंदर लिखो, क्या मुसीबत है इसकी। हाँ जी, अब यहां पे पहले पॉइंट के अंदर आ रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट देखो यहां पे, फर्स्ट पॉइंट, तो पहले पॉइंट में तो जीटीए की सर्विस लिख लो जी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए, ठीक है, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए। अब यहां पे लिख लो आईटीसी अवेल्ड सिंस सच सर्विस यूज्ड फॉर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि आपने सर्विस जो है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आपने सर्विस ली है। अब कितने की सर्विस थी जी वो वाली, आपकी सर्विस जो थी वहां पे 2 लाख रुपए की सर्विस थी मेरे ख्याल से, ठीक है जी, 2 लाख रुपए की सर्विस थी। अब यहां पे 2 लाख रुपए की सर्विस थी, तो 2.5% निकाल लो, 5,000 रुपए का ये आईटीसी मिलेगा, 5,000 रुपए का ये आईटीसी मिलेगा, यहां पे आईजीएसटी में कुछ नहीं आएगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है, फटाफट से बोल दो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब दूसरा बताओ, लीगल सर्विस जी। हाँ जी लीगल सर्विस, यहां पे आओ, लीगल सर्विस पे आओ जी। यहां पे आएगा लीगल सर्विस जो आपने ली है, लीगल सर्विस
receive from an individual एडवोकेट। लीगल सर्विस आपने रिसीव फ्रॉम एन इंडिविजुअल एडवोकेट। अब इस केस के अंदर भी आपको आईटीसी मिलेगा जी, इस केस के अंदर भी आईटीसी मिलेगा। लिख क्यों नहीं रहा नालायक, मेरे को देख रहा है, हाथ टूटे पड़े हैं तेरे। पेपर मेरा नहीं है, डिग्री पड़ी है बहुत बढ़िया वाली सीए की मेरे घर में, 20 साल के अंदर बन गया था। बनना है ना, हाँ तो लिख, इसको लिख। देख रहा मेरे को लिखते हुए नालायक। आईटीसी available since such service receive in the course or furtherance of business। such service receive in the course or furtherance of business जी। सर अगर ये फॉर्म से सर्विस मिलती, कौन सी सर्विस फॉर्म से मिलती भाई? स्पॉन्सरशिप वाली सर्विस, तो भी फॉरवर्ड चार्ज लगता, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। रिसीवर ही इंडिविजुअल है, रिसीवर इंडिविजुअल है तो आरसीएम लग ही नहीं सकता। रिसीवर कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म होनी चाहिए जी, ठीक है। अब यहां पे एक बार चेक करना, लीगल सर्विस कितने की थी? 1,60,000 रुपए की थी। इंटर स्टेट सप्लाई थी तो 28,000 रुपए का मेरे को यहां पे आईटीसी मिलेगा जी, 28,000 रुपए का मेरे को आईटीसी मिलेगा, ठीक है। तो आईटीसी अवेलेबल सिंस सच सर्विस रिसीव इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। सर 5% वाले ऑप्शन पे तो आईटीसी नहीं मिलता ना। इधर आ, इधर आ, इधर आ, एक मिनट रुक, इधर आ, इधर आ, एक मिनट रुक, इधर आना लायक कहीं के। 5% वाले केस में आईटीसी नहीं मिलता, वो जीटीए को नहीं मिलता। वो जीटीए नहीं आईटीसी क्लेम कर सकता अपनी इनवर्ड सप्लाई पे। मैंने तो जीटीए से सर्विस ली है ना, तो मैं तो क्लेम कर सकता हूं। 28,800, सॉरी 28,800 आएगा यहां पे, 28,800। मैं तो आईटीसी क्लेम कर सकता हूं ना, वो नहीं क्लेम कर सकता जीटीए, अगर उसने 5% वाला ऑप्शन लिया है। मैं तो जीटीए की सर्विस ली है तो मुझे तो आईटीसी मिलेगा। अगले पॉइंट पर आओ जी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे स्पॉन्सरशिप वाला, अब यहां पे लिखो स्पॉन्सरशिप वाला जी, आईटीसी ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विस। अब आईटीसी ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विस जी, आईटीसी ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विस। अब यहां पे एक बार देखना, आईटीसी ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विस 1.5 लाख रुपए की है, तो यहां पे 99% आ गया। यहां पे ये रहा जी आपकी स्पॉन्सरशिप सर्विस, ये रही। तो अपने स्पॉन्सरशिप की सर्विस 1.5 लाख रुपए की है, और अगर कुछ नहीं कहा तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो 99% आ गया। तो 13,500 रुपए, 13,500 रुपए जी, ठीक है। तो 13,500 रुपए सीजीएसटी आएगा, 13,500 रुपए एसजीएसटी आएगा, यहाँ पे आईजीएसटी कुछ नहीं आएगा। अब मेरे को बताओ टोटल आपका आईटीसी कितना आ गया जी, एक बार चेक करके बताओ टोटल आईटीसी कितना आ गया, फटाफट से बताओ जी। सर आरसीएम वाले केस में आईटीसी नहीं मिलता है, वो कैश से पेमेंट करती है ना। रितिका को आंसर दो सारे बच्चे जी, रितिका को आंसर दो सारे बच्चे। क्या क्या आरसीएम वाले केस में आईटीसी नहीं मिलता? मिलता है। क्यों नहीं मिलता आईटीसी भाई? सारी कंडीशन में सेटिस्फाइड कर रहा हूं, आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा? बट जब मैं आरसीएम वाला जीएसटी देने जाऊंगा उसकी पेमेंट के लिए आईटीसी यूज नहीं कर सकता, ये लो होता है। आरसीएम वाले केस में आईटीसी मिल जाता है, बट जब पेमेंट करने जाऊंगा उसकी पेमेंट के लिए आईटीसी यूज नहीं कर सकता, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे एक बार चेक करना, 5,000 और 13,500, तो कितना आ गया जी यहाँ पे? आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका निकल गया 5 और 13, 18,500 ही आ गया जी, 18,500 ये आ गया, और 28,800 रुपये ये निकल के आ गया। ये मेरा आईटीसी है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी, ठीक है जी। ये मेरा आईटीसी यहां पे निकल के आ गया, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, अब नेट जीएसटी निकालते हैं जी, आ जाओ जी। अब यहां पे निकालो तीसरा, नेट जीएसटी पेबल इन कैश। अब कैश में हमें कितना जीएसटी पे करना है, आओ जी फटाफट से आओ। नेट जीएसटी पेबल इन कैश, अब यहां पे देखते हैं पर्टिकुलर, यहां पे सीजीएसटी,
यहां पे SGST और यहां पे आएगा IGST। ठीक है जी। अब यहां पे एक बार चेक करना, GST पेबल अंडर FCM, GST पेबल अंडर FCM जी। ठीक है ना। अब GST पेबल अंडर FCM। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, मैं पहले FCM क्यों लिख रहा हूं? याद है क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है और पवित्र वस्तु को हम पवित्र जगह पर ही यूज करेंगे, और पवित्र जगह कौन सी है? ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ GST। और GST भी कौन से वाला? फॉरवर्ड चार्ज वाला GST, नोट रिवर्स चार्ज वाला GST। तो इसकी लाइबिलिटी के लिए हम ITC यूज कर सकते हैं। जो RCM वाला GST मेरे को देना है वो कैश में ही देना पड़ेगा भाई। जो RCM वाला GST है वो तो कैश में देना पड़ेगा ना, उसकी पेमेंट के लिए ITC यूज ही नहीं कर सकते। तभी मैंने फॉरवर्ड चार्ज वाला यहां पे अलग लिखा है, ताकि रिवर्स चार्ज की पेमेंट के टाइम पे ITC यूज नहीं कर सकते। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है। तो यहां पे फॉरवर्ड चार्ज वाला जो तुमने निकाला था 36,000 ये निकाला था, 36,000 पे ये निकाला था, और 3,60,000 पे तुमने ये निकाला था जी। ठीक है। और माइनस में यहां पे अब ITC, तुमने ITC कितना निकाला यहां पे जी? 18,500। ठीक है। और यहां पे कितना निकाला है? 18,500। और यहां पे कितना है? 28,800। यहां पे कितना है? 28,800। तो यहां पे अगर आप देखोगे 36,000 में से 18,500 माइनस गया, 36,000 माइनस में 18,500, तो 17,500 तो ये आ गया जी। ठीक है ना। 17,500 ये आ गया। फिर 3,60,000 में से 28,800 माइनस करोगे, 3,31,200 रुपए ये आ गया जी। ठीक है। अब इसके बाद यहां पे ऐड करोगे, इसमें कौन सा? ऐड GST पेबल अंडर RCM। हाँ जी, ऐड GST पेबल अंडर RCM सिंस ITC कैन नॉट बी यूज, GST कैन नॉट बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ RCM GST लाइबिलिटी। इसके लिए आप ITC यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसके लिए आप ITC यूज नहीं कर सकते। अब बताओ कितने है जी? तो 5,000 वाला यहां पे आपका आ रहा था, 5,000 वाला यहां पे आ रहा था, और 28,800 रुपए ये निकल के आ रहा था जी। तो अब यहां पे देख लो बस कितना आएगा नेट GST पेबल। कितना आएगा जी? नेट GST पेबल आएगा 17,500 प्लस में 5,000, कितना आएगा? 22,500 ये आएगा जी, 22,500। ठीक है जी। आशीष दोनों सेम है, उड़ान बैच त्रिशूल बैच दोनों सेम ही है। 17,500 प्लस में 5,000 ये 22,500 आएगा। उसके बाद 3,31,200 प्लस में 28,800 ये आएगा 3,60,000 रुपए यहां पे निकल के आएगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट निकल के आ रहा है जी। ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपका यहां पे निकल के आ रहा है, यही आ रहा है ना? हाँ जी, ये दिक्कत तो नहीं है, यही निकल के आ रहा है। एक बार चेक करना। ये मेरा क्वेश्चन है। अब जाके मेरे 10 नंबर पूरे हो जाते हैं जी। ठीक है जी। अब जाके मेरे 10 नंबर पूरे होते हैं। आप ये मान लो कि एक क्वेश्चन करने में अभी हमें, अब देख लो स्पीड कितनी, मतलब टाइम कितना लग रहा है। अब तुम वो देखो जो बच्चे घर से लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं करके जाते होंगे, आप समझना क्यों 40-50 नंबर आ रहे हैं। अब जितनी लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना, अभी 50 मिनट लगे, अगले क्वेश्चन करने में 40। जब तक इस क्वेश्चन को करने में तुम 25 मिनट से लेके आधे घंटे तक नहीं आओगे ना, तब तक तुम्हारा पेपर पूरा नहीं होगा। मतलब इस क्वेश्चन की स्पीड जो तुम्हें लेके चलनी है वो 25 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करनी है, 20 से 25 मिनट, तब जाके तुम्हारा पेपर पूरा होगा। अगर तुम इसमें 40-45 मिनट ले रहे हो तो टाइम बहुत लग रहा है। अच्छा यहां पे टाइम पता क्यों लग रहा है? रीजन है क्योंकि हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिस्कशन भी कर रहे हैं। हम यहाँ पे चीजों को समझ भी रहे हैं। बट पेपर में तो ऐसा नहीं होगा ना, पेपर में मैं तो होऊंगा नहीं, तुम्हें खुद क्वेश्चन करना होगा। तो इसकी स्पीड जो है 20 से 25 मिनट के अंदर विद प्रेजेंटेशन क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? डन, इसको लॉक करें। अच्छा अब इसके आंसर में ना मेरे को छोटी सी मिस्टेक लग रही है। जो इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर दिया है, मतलब मेरे ख्याल से ना वहां पे, यहां पे ना इन्होंने यहां पे 28,000 रुपए दिया हुआ है। यहां पे ना ये वाला, यहां पे 28,800 रुपए आएगा जी। यहां सही कर लेना 28,800 रुपए।
ठीक है, 28,800 रुपए यहाँ पे आएगा। तो इंस्टीट्यूट के आरटीपी में यहाँ पे 28,800 आएगा, यहाँ पर भी 28,800 निकल के आएगा। अच्छा, आंसर सेम आ रहा है, आंसर सेम। यहाँ देखो, इन्होंने 28 माइनस किया ना, यहाँ पे 28,800 आएगा, फिर यहाँ पर 28,800 आएगा। आंसर सेम है जी, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है जी। आंसर जो है, आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब एक बार फटाफट से आ जाओ इसी के क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आओ। जो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बैलेंस बचा था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब ऐसा करो, तुम 2 मिनट लगाओ, ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं तुम इसका खुद आंसर दो, क्योंकि मुझे पूरी पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के अंदर बनने की। थोड़ी बहुत फिगर चेंज करेंगे, नाम चेंज करेंगे, बट डिट्टो सेम क्वेश्चन 5 नंबर का तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है, बस ये पर ध्यान दो। हाँ जी, एक बार सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ना फटाफट से। एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो और सोच समझ के मेरे को आंसर देना चाहिए। जितने बच्चे बैठे हैं सोच समझ के मुझे आंसर देना, गलती मत कर देना बस। क्वेश्चन पढ़ने को बोला है मैंने जी। और सोच समझ के आंसर देना इसका। हाँ जी, बातचीत नहीं करनी भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। हाँ जी, आईटीसी कब क्लेम करेगा? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, आईटीसी कब क्लेम करेगा जी? आईटीसी कब क्लेम करेगा? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, आईटीसी कब क्लेम करेगा? उसको सामान रिसीव हुआ है, उसने सामान जो रिसीव किया है वो रिसीव किया 2 मई को और हैंड ओवर किया था 29 अप्रैल को। बताओ आईटीसी कब क्लेम करेगा जी? आईटीसी क्लेम करेगा 29 अप्रैल को। याद है अभी जो अमेंडमेंट आई है भाई, जैसे वो हैंड ओवर करेगा उस टाइम पर वो आईटीसी क्लेम कर लेगा। मान लेंगे डीम्ड रिसीव है, फिर उसने बोला 2 वैन जो है वो बाद में डिस्ट्रॉय हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, तो क्या उसका आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा? सारे बच्चे बोल दो, क्या उसका आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा? बिल्कुल रिवर्स करना पड़ेगा जी। मतलब पहले वो सारा आईटीसी क्लेम कर देगा, बाद में जो उसकी 2 वैन का आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब एक बार इसका आंसर मैं तुम्हें दिखा देता हूं, फिर इसको विद प्रेजेंटेशन में तुम्हें लिखवा दूंगा, क्योंकि इन्होंने इसका लंबा चौड़ा आंसर लिखा हुआ है, बट इतना लंबा चौड़ा आंसर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसमें मेन मेन कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो एक बार हम लिख लेंगे। देखो, पहले तो उसने वही कहानी बताई कि 16:2 क्या कहता है, यहाँ पे उसने क्या लिखा है, फिर क्लैरिफाइड जो भी सर्कुलर आया है, जो भी लेटेस्ट सर्कुलर आया है, तो उसने बोला कि फिजिकल रिसीव कब हुआ है वो मैटर नहीं करता, जहां पर हैंडओवर किया होगा वहीं पर हम आईटीसी क्लेम कर लेंगे। तो इस केस में उसने रिसीव किया मई में, बट आईटीसी जो 29 अप्रैल को ही वो सारा का सारा आईटीसी क्लेम कर लेगा। फिर बाद में उसके बाद क्या हो गया, उसके 2 वैन डैमेज हो गए, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, तो 10 लाख, 2 वैन 28%, तो इतने 5,60,000 रुपए का उसको आईटीसी जो है वो यहां पे रिवर्स करना पड़ेगा। क्योंकि याद करो ये हमने सर्कुलर के अंदर किया भी था कि अगर पहले आईटीसी क्लेम कर दिया बट बाद में वो डिस्ट्रॉयड, डैमेज या स्टोलन हो गया, तो अगर आईटीसी आप क्लेम कर चुके हो उतने का आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ। अब इसको विद प्रेजेंटेशन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखो यहां पे जी, इसका सॉल्यूशन लिखो सारे के सारे बच्चे।
इसका सॉल्यूशन आप पेपर में और किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, मतलब क्या लैंग्वेज आपको वहां पे लिख के आनी पड़ेगी ताकि तुम्हें याद रहे, और बेटर प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, लिखो यहां पे। तो पहले बात तो यहां पे लिखोगे रेलिवेंट प्रोविजन related to this answer। लिखो जी, यहां पे लिखो सबसे पहला सेक्शन 16(2)(b), अगर आपको याद है तब लिखना, ये नहीं तो मत लिखना, ऑफ CGST एक्ट। ए रजिस्टर्ड पर्सन कैन claim ITC only if he has received the goods or services or deemed received the goods or services, that is in case of bill to ship to मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल में डीम्ड रसीप पर भी वाईटीसी क्लेम कर सकता है। एज पर लेटेस्ट सर्कुलर ऑन एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एज पर लेटेस्ट सर्कुलर ऑन एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट in X work contract, delivery is deemed when goods are handed over by supplier to the transporter at factory gate। मतलब हम ये तब मान लेंगे जब वो हैंड ओवर करेगा फैक्ट्री गेट पे। ठीक है जी। इवन इफ बायर physically receive it later, चाहे वो फिजिकली बाद में रिसीव करेगा, चाहे वो फिजिकली बाद में रिसीव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे हैंड ओवर किया वो आईटीसी क्लेम कर लेगा। सेक्शन 75 नो आईटीसी अलाउड ऑन goods lost, stolen, damaged, destroyed or distributed as free sample or gift। आपने अगर फ्री सैंपल और गिफ्ट दे दिए तो भी उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फैक्ट ऑफ द केस। अब ये मैंने पहले क्या लिख दिया, प्रोविजन। जैसे तुम लिखते हो ना कंपनी लॉ में क्या लिखते हो, ऐसे तो लिखते हो, पहले क्या लिखते हो, प्रोविजन। तो ये सारा मैंने प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया कि 16(2) क्या कहता है, सर्कुलर क्या कहता है, 17(5) कहता है। अब फैक्ट ऑफ द केस, भाई जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको मैं कंसाइज फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन क्या कहता है जी। अब लिखो यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है जी। क्वेश्चन ये है, सप्लायर जो है इसके अंदर हमारा कौन है, गणेश ट्रेडर, दैट इज OEM। बायर वो हमारा है MMPL
जो डीलर है, ठीक है जी, एंड एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट विद डीलर। इसके साथ हमारा एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट है इस डीलर के साथ में जी, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे गुड्स जो हैं 10 लाख पिकअप वैन एट द रेट 10 लाख ईच, सॉरी 10 पिकअप वैन है, 10 पिकअप वैन हमारी है एट द रेट 10 लाख ईच, एंड जीएसटी रेट जो है वो 28%। हाँ जी, जीएसटी रेट जो है, हाँ क्वेश्चन से लाइन कॉपी कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन से लाइन कॉपी कर सकते हो। अब यहां पे लिखो कंक्लूजन एज पर अबव प्रोविजन, कंक्लूजन एज पर दी अबव प्रोविजन। अब यहां पे लिखो केस नंबर 1, आईटीसी एलिजिबिलिटी अंडर एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे डिलीवरी डेट ऑफ गुड्स है 29 अप्रैल एट OEM फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट पर उसको सामान मिला, वो उसको मिला 29 अप्रैल को। OEM की फुल फॉर्म होती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है जी। फिजिकल रिसीट जो है वो आई थिंक 2 मई है ना, फिजिकल रिसीट जो है वो हमें मिल रही है 2 मई को मेरे ख्याल से। फिजिकल जो हमें मिली है आई थिंक वो 2 मई को मिली है ना। फिजिकली रिसीव इन, हाँ 2 मई को मिली है, फिजिकली मिली है 2 मई को, ठीक है। उसके बाद अब डीम्ड रिसीव, डीम्ड रिसीव एज पर लेटेस्ट सर्कुलर जो है वो 29 अप्रैल है। क्या वो 29 अप्रैल, ठीक है। आईटीसी एलिजिबल, यस, फुल आईटीसी ऑन 29 अप्रैल एज पर लेटेस्ट सर्कुलर। आईटी से 29 अप्रैल को हम यहां पे क्लेम कर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ आईटीसी जो है वो कितना मिलेगा जी यहाँ पे, आई थिंक 10 वैन है 10 लाख की, तो 28% जो बनेगा वो 28 लाख बनेगा जी। इतने का आईटीसी उसको मिल जाएगा 29 अप्रैल को। अब यहां पे आओ केस 2, आईटीसी रिवर्सल ऑन 2 वैन डैमेज्ड, जो 2 वैन डैमेज हुई हैं उस पे आईटीसी का रिवर्सल जी। अब यहां पे लिखो जी, वैन डिस्ट्रॉयड आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स इन शोरूम, ठीक है जी। उसके बाद आईटीसी रिवर्सल रिक्वायर्ड एज पर सेक्शन 17(5) अमाउंट ऑफ
रिवर्सल इज 2 वैन है 10,28%, दैट इज 5,60,000 रुपए, 5,60,000 रुपए। अब किस मंथ में रिवर्स होगा? वो अगले महीने में होगा जी, क्योंकि मिली अगले महीने ना। मंथ ऑफ रिवर्सल वो होगा मई मंथ, ठीक है जी। मई मंथ की रिटर्न जो होंगी, ठीक है, उस महीने में रिवर्सल होगा। ये बात ध्यान दो जी। सर इतना ज्यादा याद रखना पड़ेगा भाई, इतना ज्यादा लिखना पड़ेगा तो क्या हो? तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे क्या तुम्हें? तभी तो नंबर नहीं आ रहे। जो दो लाइनों के लिख के आ रहे हो आंसर, तभी नंबर नहीं आ रहे ना, ठीक है जी। तो अब जाके फाइनली हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं और इसी के साथ ही हमारी जीएसटी की आरटीपी भी खत्म हो जाती है। आई होप आपको आरटीपी के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे, प्रेजेंटेशन भी क्लियर होगी। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, सुनो। होमवर्क तुम्हारा आज का क्या है? होमवर्क तुम्हारा सुन लो पहले क्या। अब कल हम मिलेंगे, अब हम डेली मिलेंगे ना, कल हम मिलेंगे दोबारा से, कल रात को 9 बजे मिल रहे हैं। तो कल तुमने क्या करना है, ये MTP1 है सर, ये कहां पर मिलेगी? MTP1 मिलेगी उसी लिंक में, उसी लिंक में मिलेगी जो गूगल ड्राइव वाला लिंक है। उसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। आंसर वाली मत खोल लेना, अपना काम मत खराब कर लेना, क्वेश्चन वाली MTP खोलना। अब क्वेश्चन वाली MTP में जीएसटी वाला पोर्शन निकाल लेना, जीएसटी वाला पोर्शन निकाल लेना, ठीक है ना। नहीं 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 सर, कल DT की आरटीपी। यार बताओ बच्चे को नालायक। हाँ जी, पहले 15-20 दिन मैंने पहले बोला हम जीएसटी खत्म करेंगे, बीच में मिक्स नहीं करेंगे। तो जीएसटी वाली MTP खोल लेना। तो पहला क्वेश्चन मत करना MCQs वाला, वो मैं कल तुम्हें करवा दूंगा। उसमें प्रेजेंटेशन तो है नहीं ना, उसमें प्रेजेंटेशन तो है नहीं, प्रेजेंटेशन तो है नहीं। अब तुम्हें क्या करना है, इस MTP का जब ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सारे MCQs वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, देन उसके बाद ये डिवीजन बी है जी। सारे बच्चे ध्यान देंगे, डिवीजन बी है। तो डिवीजन बी का आपने पहला क्वेश्चन करना है, विद प्रेजेंटेशन सोल्व करने की कोशिश करनी है, विद प्रेजेंटेशन सोल्व करने की कोशिश करनी है। पहला क्वेश्चन करना है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन करना, और साथ में दूसरा क्वेश्चन भी आपने विद प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करनी है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये आपकी होमवर्क है। कल हम MTP डिस्कस करेंगे, जीएसटी की MTP हम स्टार्ट करेंगे। होपफुली ये दोनों क्वेश्चन आप घर से ट्राई करके आएंगे, बाकी फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सारे के सारे PDF आपके उसी ड्राइव में अपलोड होते रहेंगे। एक बार मैं फाइनली अभी दोबारा से अपने टेलीग्राम के ऊपर, अल्टीमेट वाले के ऊपर भी, अपने टेलीग्राम पर भी दोबारा से लिंक मैं शेयर कर रहा हूं, उस गूगल लिंक का। सारे बच्चे उसको सेव कर लेना, जो भी PDF होंगे वो उसके अंदर ही होंगे, बस ये पर ध्यान दो। सर 5 में से 4 क्वेश्चन आरटीपी के अमेंडमेंट वाले थे, ज्यादा नहीं है, थोड़ा मतलब इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट उन्होंने अमेंडमेंट बेस तुम्हें क्वेश्चन दिए हैं ना, तो इंस्टीट्यूट का बिल्कुल क्लियर है कि वो अमेंडमेंट में से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलो ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और ये आपका फर्ज बनता है, इसको सबके साथ शेयर करो। मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये तो मैं बता रहा हूं सर। अगर मैं चाहूं तो इसको फास्ट टैग बैच बना के, प्रैक्टिस बैच बना के, कुछ भी बना के मैं 2-2, 2.5, 3-3 हजार रुपए का भी सेल कर सकता हूं। बट मैं चाहता हूं तुम्हारे पैसे बचे, ठीक है ना। तो आपने अपने पैसे बचाने, मैक्सिमम हर बच्चे के साथ में अपने शेयर करनी है, ताकि हर बच्चे के पास में ये सीरीज होनी चाहिए, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। और बाकी सारे बच्चे कमेंट करके जाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।